Hello, dear students. Let's see the question. Which is the most important factor for continuity of a species from evolutionary point of view? तो इस species के continuation के लिए सबसे ज्यादा जरूरी factor कौन सा है? Replication of genetic material, formation of gametes, synthesis of proteins या फिर कोई भी नहीं? तो यहाँ पे बात की गई है continuity of a species की from a evolutionary point of view. ठीक है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स जो कि ऑप्शन 2 दिया है, तो हाँ सेक्सुअल जैसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स तो फॉर्मेशन होता है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। लेकिन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पे भी तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो ही रहा है ना, एक पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में, वहां पे तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना। बट इतना गैमेट्स फॉर्मेशन तो ऐसे नहीं कि मेल गैमेट बन रहे फीमेल गैमेट बन रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट वहां पे भी जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर हो ही रही है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज वहां पे भी हो ही रही है, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या सिर्फ प्रोटीन के सिंथेसिस से स्पीशीज कंटिन्यूएशन की वैलिडेशन मिल जाएगी? नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर इतना नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यस दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि अब जैसे हम लोग में जैसे डीएनए है, तो जो हमारे बच्चे होंगे उनमें भी डीएनए आएगा, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल ही तो कंटिन्यूटी, एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए मेजर कारण बन रही है, क्योंकि उसी में जीन्स हैं, वही कोड कर रहे हैं सारे प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पे द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑल द बेस्ट।